नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके प्यार का आभार प्रकट करता हूं एंड ढेर सारा शुक्रगुजार हूं आपका। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड अफेक्शन। दर्शकों, हम अक्सर दैनिक राशिफल तो आपके लिए लेके आते ही आते हैं, मगर हम सप्ताह के भीतर मंडे से लेकर के संडे तक हमेशा आपके लिए साप्ताहिक राशिफल भी जो हम 1-2 दिन पहले ही दे देते हैं, ताकि आप अपने पूरे सप्ताह को अच्छे तरीके से प्लान आउट कर सकें और उस सप्ताह का पूरा आनंद ले सकें। कहीं कोई परेशानी आने वाली है तो उसके लिए आपको पहले से पता होगा, उपाय करके ध्यान रख करके आप परेशानियों से बच सकते हैं। कोई चीज अच्छी होने वाली है तो उसको और अच्छा बना सकते हैं। चलिए इस सप्ताह को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरियंस मेष राशि वालों के लिए। मान सम्मान व यश के इस सप्ताह के भीतर योग बनते हैं। कहीं से रुका हुआ धन मिल सकता है, कई नए काम की प्रपोजल्स आपके सामने आ सकती हैं, कोई सरकार से रिलेटेड समस्या से मुक्ति के रास्ते भी आपको मिल सकते हैं। मान लो कोई कोर्ट कचहरी में मसला चल रहा था, अगर डिसीजन पे था तो फेवरेबली होने की संभावना बनती है। कई लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के योग भी हो सकते हैं और कई लोगों के लिए रिश्तों के अंदर बेटरमेंट आने की संभावना हो सकती है। मगर एक बात का ध्यान रखिएगा दर्शकों, मांगी हुई गाड़ी किसी को देने से परहेज कीजिएगा। ड्राइविंग खुद भी ट्रैफिक वायोलेशन से बचते हुए कीजिएगा। जोशपूर्वक ड्राइविंग करने से परहेज कीजिएगा। किसी की गारंटी देने से परहेज कीजिएगा। बेफालतू की चिंताओं को, जो कहते चिंता और चिंतन में थोड़ा ही फर्क है। चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ बेफालतू की चिंताएं होंगी, कुछ लोग आपको अननेसेसरी प्रोवोक करेंगे, आपको इधर उधर की बातें करके आपका ध्यान भटकाने की चेष्टा कर सकते हैं या कुछ आपको गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। किसी की बातों में आकर के कोई भी डिसीजन लेने से परहेज कीजिए। कोशिश कीजिएगा सप्ताह के भीतर 2 बार आप 750 ग्राम गेहूं को रात को उबाल के रख लीजिए और सुबह गाय को खिला दीजिए, पानी गिरा करके 150 ग्राम गुड़ का चूरा मिला करके। और कोशिश कीजिएगा सप्ताह के भीतर 2 बार आप सूर्य चालीसा, सूर्य कवच का पाठ अवश्य कीजिएगा। अब बात करेंगे टॉरियंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। समय क्या कहता है? जो समय की, जो वीक की जो शुरुआत है, वो कहीं कोई ऐसा कोई लॉन्ग पेंडिंग टास्क को निपटाने वाली है। आपकी सेहत के अंदर चल रही खराबियों से आपको राहत दिलाने वाली है। मगर कहीं ना कहीं आप ऐसा कोई काम झटके वाला, जर्क वाला मत कीजिएगा जिससे आपकी बैक या नेक पे कोई ऐसा आ जाए। थोड़ी सी नेक की स्टिफनेस या कहीं ना कहीं किसी कोई ज्वाइंट में कोई पेन आपको बॉदर ना करे, तो उसके लिए किसी ना किसी की राय लेकर के आज थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखें। यस, वाहन इत्यादि पे, लग्जूरियस आइटम पे, फर्नीचर इत्यादि पे, घर की सजावट पे आप कोई खर्चे कर सकते हैं। जीवन में कोई बहुत अच्छा खुशी का आप कार्य भी कर सकते हैं। अकस्मात कोई यात्रा करने को मिल सकती है जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आपको कोई मातृपक्ष से भी अपने परिवार के किसी मेंबर के कारण भी खुशखबरी मिल सकती है। बट कुछ लोग आपका अनड्यू एडवांटेज लेंगे, कहीं किसी ना किसी चीज में आपको गुमराह करने की या आपके लिए कोई परेशानी पैदा करने के प्रयास करेंगे, जिसमें से आपको भी अच्छे तरीके से आप निकल भी जाएंगे। इस सप्ताह में आपको करना क्या होगा? शनि चालीसा, शनि कवच का पाठ करना होगा। काली चालीसा, काली कवच का पाठ करना होगा। काली चीजों का दान देना होगा और कोशिश कीजिए जैसे ही आफ्टर 4 PM कोशिश कीजिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करके चलिएगा। अब बात करेंगे जेमिनियंस, मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है? आपकी बातों में दम होगा, आपके प्रभाव का दायरा बढ़ेगा। लोग आपसे, आपकी जो अंदाज है, आपका जो इंप्रेशन लोगों पे बहुत खूबसूरत बढ़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी आपकी बनेगी। कहीं ना कहीं ENT ट्रबल्स या बैक एक, नेक एक वगैरह जरूर बॉदर कर सकते हैं। कुछ एंजाइटी आपको बॉदर कर सकती है, कोई बात आपको किसी की चुभ सकती है, कोई व्यक्ति आपका अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकता है। बट यस, काम जो है
आप अपनी लगन से, मगन से इस तरीके से करेंगे कि आप उस काम में बेहद सफलता के नजदीक पहुंच जाएंगे। दूसरा, आपको एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम भी जुटेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में बेहतरी होने के योग बन सकते हैं, नई असाइनमेंट आपको मिल सकती है, किसी पुराने मित्र से मुलाकात के योग को भी नकारा नहीं जा सकता है। एंड कई नई प्रपोजल किसी किस्म की, चाहे वो शादी की हो, दोस्ती की हो या किसी और चीज की हो, काम की हो, आपके पास आ सकती हैं। मगर जब भी पूंजी निवेश करना तो किसी न किसी की राय ले लीजिए और पारिवारिक मामलों में अपने विचारों को दूसरे पे थोपने की बजाय अच्छे लिसनर बन के और बड़े कन्विंसिंग वे में पारिवारिक मामलों में भी आपने हैंडल करना है। आपको क्या करना है पूरा सप्ताह? एक क्रिस्टल बॉल सारा दिन अपनी जेब में रखनी है, दूसरी जेब में चांदी का 1 x 1 इंच का जो टुकड़ा रख लेना है। और दूसरा, आप कभी कभार सप्ताह के भीतर कोशिश कीजिएगा काली दाल गरीबों में बांट दीजिएगा, क्वांटिटी यथाशक्ति। अब बात करेंगे कैंसेरियंस, कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की, वीकली फोरकास्ट की। सेहत के अंदर सुधार आएगा, पैसे का फ्लो आपका बढ़ेगा, फंसे हुए पैसे निकलेंगे, पुरानी इन्वेस्टमेंट आपके लिए यूजफुल साबित होंगी, नई इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खुलेंगे। प्रोफेशनल क्राफ्ट पे तब मार पड़ेगी जब किसी पे ओवर डिपेंडेंट होकर चलेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के चलेंगे। सरकारी कामों में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, मगर किसी रिश्ते को लेकर के मन की चैन जो उड़ी हुई थी वो ठीक हो सकती है। किसी रिश्ते को लेकर के मन खुश हो सकता है, कुछ अच्छी यात्रा आपको करने को मिल सकती है, भूमि से संबंधित कामों में लाभ हो सकता है। एंड दशम स्थान का मंगल कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आपको लेकर के आ सकता है, किसी बहन, बुआ, मासी, साली, बेटी, किसी ऐसे रिश्ते से अच्छी खबर आ सकती है, जमीन जायदाद से लाभ हो सकता है। मगर अपने काम के राज किसी के साथ मत शेयर कीजिएगा। एंड कंट्रोवर्शियल चीजों से बच के चलिए, कन्फ्रंटेशन से बच के चलिएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? पीली दाल, पीले फल, पीले फूल, पीले लड्डू प्रभु जी के चरणों में लगाकर किसी गरीब को दे दीजिए, फूल भगवान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। अब बात करेंगे लियो, सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की, वीकली फोरकास्ट की। इस सप्ताह के भीतर इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा, मगर खर्चे उससे भी ज्यादा रहेंगे। अनएक्सपेक्टेड खर्चे होने की संभावना हो सकती है, अनप्लैन्ड खर्चे हो सकते हैं। कुछ आपका जो ध्यान है तड़क भड़क वाली चीजों की तरफ, अपने आप को सजाने की तरफ, संवारने की तरफ, कभी अपने की तरफ या कभी परिवार के ऊपर आप खर्चे कर सकते हैं, अपने दोस्त के ऊपर खर्चे कर सकते हैं, अपने प्रेमी के ऊपर खर्चे कर सकते हैं। कोई भूमि से संबंधित कामों को फैसला लेने में दिमाग आपका दौड़ सकता है। इंट्यूटिव पावर, गट फीलिंग आपकी बड़ी स्ट्रांग होगी, मगर दूसरों के लिए उसका फायदा ज्यादा होगा। आप स्वयं फायदा लेने के लिए अपने काम पे आपको बहुत एक्टिव एंड अटेंटिव रहना होगा। कहाँ कितनी बात करनी है, इस बात का ध्यान रख करके चलना होगा, करनी भी है कि नहीं करनी है। दूसरा, खर्चे पे नियंत्रण करना है। नो डाउट इन फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा, मगर आउटफ्लो उससे भी ज्यादा जा सकता है। इस सप्ताह के अंदर क्या करना है आपको? कभी कभार एक कॉपर कॉइन विद ए होल, तांबे का सुराख वाला पैसा लेके नदी, नहर, लेक में बहा दीजिएगा। और दूसरा, आप कोशिश कीजिएगा मां लक्ष्मी की आराधना कीजिए, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी कवच का पाठ कीजिए, ओम नमः श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। और किसी भी सुहागन औरत को मेकअप का सामान देना, कॉस्मेटिक्स देना या कोई लाल रंग का कपड़ा देना आपके कल्याण में बढ़ोतरी करेगा। बस दर्शकों, एक बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि किसी की बातों में हस्तक्षेप करने से भी परहेज करना है। अब बात करेंगे वर्गोस, कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। इस सप्ताह का प्रारंभ भी अच्छी खबर के साथ होगा और इस सप्ताह का अंत भी अच्छी खबर के साथ होगा। कुछ चली आ रही चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो, उनसे मुक्ति मिलेगी। कुछ काम काज के झंझटों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। प्रभाव का दायरा मजबूत होगा। बहुत प्रभावशाली व्यक्ति आपके जीवन को बहुत प्रभावित कर सकता है। कुछ आपकी मंत्र मुग्ध जो वाणी है वो भी लोगों को प्रभावित कर सकती है, इरादों की मजबूती आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, नए काम के रास्ते खोल सकती है। और कुछ ऐसे काम आपके हो सकते हैं जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो। अगर किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई चिंता चली आ रही थी, वहां से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। कहीं से अगर कोई कोर्ट कचहरी में मसला चल रहा था, फेवरेबल चीजें डिसाइड हो सकती है।
इस सप्ताह में कोशिश कीजिएगा 2 बार कम से कम आटे का पेड़ा, उसके अंदर 1 मुट्ठी चने की दाल भीगी हुई रख करके और 40 ग्राम गुड़ का चूरा उसके अंदर डाल करके गायत्री मंत्र बोल करके गाय को खिला दीजिए और 2 बार आप क्रंची चॉकलेट 2 गरीब बच्चों में बांट दीजिए। अब बात करेंगे लिब्रन्स, तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है? इस सप्ताह के अंदर कोई ना कोई आपको बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, सम्मानजनक माहौल बन सकता है, आपका वर्क प्लेस पे स्टेटस इंप्रूव हो सकता है। अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो जॉब लग सकती है, जॉब थी तो जॉब के अंदर बेहतरी हो सकती है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं, आप अपने काम को अच्छे मुकाम पे लेके जाने के प्रयासों में सफल संपन्न हो सकते हैं। अगर आप कहीं पैसे का कोई फाइनेंशियल डेफिसिट चल रहा था, उसके लिए कहीं से कोई पैसे आपके लिए मदद कर सकता है। भले ही इस सप्ताह के भीतर आमदन से ज्यादा खर्चे बढ़ सकते हैं, मगर कुछ ऐसे फैसले आप ले पाएंगे जिसमें आप भी प्रसन्न, आपका परिवार भी प्रसन्न। कुछ आप परिवारजनों की इच्छा को स्पेशल तौर पे पूरा करेंगे और घर के अंदर कोई खुशी का कार्य संपन्न हो सकता है। किसी मेहमान के, किसी रिश्तेदार के आगमन से आपके घर में खुशी की लहर दौड़ सकती है। कहीं ना कहीं आपसे गलती किस बात पे हो सकती है, आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपका सिटिंग पैटर्न बिगड़ सकता है जिसके कारण थोड़ा बैक या नेक पे स्टिफनेस आ सकती है। कुछ आप जो है सेंसिटिव एंड टची होकर चल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा दर्शकों, बातों अगर कोई बात हो गई तो उस बात को वहीं पे निपटाना आपके लिए अच्छा है। मेडिटेशन, योगा का सहारा लीजिए। बीच बीच में आप कोशिश कीजिएगा धनुरासन करने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा भी आपको ना बैक तंग करेगी ना नेक तंग करेगी, और साथ में सेंसिटिविटी पे कंट्रोल करके चलिएगा। घर में दूध मत गिरने दीजिएगा। माँ विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ कीजिए। ओम नमो श्री दुर्गाय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए। आटा और घी या फिर एडिबल ऑयल जो है किसी गरीब को देना कल्याणकारी साबित होगा। अब बात करेंगे स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है? सप्ताह की शुरुआत भी अच्छी खबर के साथ होगी, सप्ताह का समाप्ति भी अच्छी खबर के साथ होगी। तन की स्थिति सुधरेगी, मन की स्थिति सुधरेगी, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, किसी की हेल्प करने को मन करेगा। काम में चली आ रही समस्याओं से, परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके जुटेंगे एंड कई प्रेमी रिश्तों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया साबित होगा। कई लोगों के लिए नए रिश्ते शुरू हो सकते हैं, जिनके रिश्ते चल रहे थे उनके रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। बस किसी रिश्तेदार को लेकर के कोई हेल्थ का किसी का कंसर्न बॉदर कर सकता है, किसी की कोई बात आपको बुरी लग जाए या आपकी बात किसी को बुरी लग जाए, इसका ध्यान रखिएगा। मगर कोई ऐसी डील आपको बड़ी सस्ते वाली किसी भी किस्म की मिल रही हो, एल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी से बच के चलें और वादों विवादों से बच के चलें। किसी के साथ विवाद चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी में मसला चल रहा था तो आपके फेवरेबली होने की संभावना है, बट कोई ना साथ में नई परेशानी पैदा ना हो जाए, उसके लिए आपको ध्यान पूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी। आपको क्या करना होगा? इस सप्ताह के भीतर 2 बार, जिसको कहते हैं कि 2 किस्मों की आप जो है मेडिसिन, जिसमें से आंखों की मेडिसिन एंड दर्दों की मेडिसिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देना आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। साथ में गेहूं का दान धर्मस्थल में देना या किसी गरीब को देना विशेष कल्याणवर्धक साबित होगा। गायत्री कवच विशेष फलदायी साबित होगा। अब बात करेंगे सजिटेरियंस, धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है? भले ही कुछ चीजें थोड़ा बहुत करेंगे, मगर आपके मन की स्थिति अच्छी होगी, तन की स्थिति अच्छी होगी। तन को बेहतर करने के लिए, मन को बेहतर करने के लिए आप प्रयासशील भी रहेंगे। कुछ आपका काम में आपकी व्याकुलता, आपकी व्यस्तता इतनी बढ़ेगी कि काम में मन बड़ा लगेगा, काम से उठने को मन ही नहीं करेगा, जिससे आपके बहुत सारे रास्ते बड़े सुंदर बनते जाएंगे। समाज के अंदर पहचान का दायरा भी मजबूत होगा। रिश्तेदारों के साथ जिनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ऑल ऑफ सडन किसी की मुलाकात हो सकती है। कोई व्यक्ति आपके घर चल के आ सकते हैं। कोई किसी के फंक्शन में आपका जाना आपके गिले शिकवों को दूर कर सकता है। किसी परिवार के मेंबर की
मेंबर को लेकर किसी की कोई प्रपोजल चल रही थी, कोई प्रपोजल आ जाए, कोई बात शादी की चल रही थी तो उसके लिए प्रपोजल्स आ जाए, कोई परिवार का मेंबर आपको हिम्मत दे दे, सपोर्ट दे दे, आपको किसी काम में कोऑपरेट कर दे, पूरे चांसेस बनते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी, अच्छे कर्म भी आप करेंगे, भले ही मन अंदर से खुश रखने के प्रयासों के बावजूद भी पूरा खुश नहीं रह पाएगा। कोई बात ऐसी होगी जो आपको अंदर ही अंदर बॉदर करेगी, किसी चीज को लेकर के आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। अपने क्रोध पे आवेशपूर्वक और द्वेषपूर्वक कार्य करने से बचें, मगर बहुत प्रभावशाली व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से प्रभावित भी कर सकता है और आपके कामों में मददगार भी सिद्ध हो सकता है। आपको क्या करना होगा? रूखा नहीं बोलना, श्री चौपाई साहब का पाठ 2 बार करना या सुनना, साथ में जिसको कहते हैं कि दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच का पाठ सुनना या पढ़ना आपके कल्याण में बढ़ोतरी करने वाला होगा। और किसी भी कभी ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में भोजन की व्यवस्था करवानी, एक राशन भेज देना आपके कल्याण में बढ़ोतरी करने वाला होगा। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस, मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है? थोड़ा सा सेहत के ऊपर ध्यान देकर चलने की जरूरत रहेगी। सेहत को ग्रांटेड लेकर के ना चलें, फिजिकल एक्टिविटी बना करके चलें। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ का ऊपर ध्यान रख के चलना बड़ा जरूरी है और थोड़ा सा टेंशन से अपने आप को राहत देनी जरूरी रहेगी। यस, काम के नए रास्ते खुलेंगे, जॉब है तो जॉब में बेहतरी के चांसेस बन जाएंगे। ऑल ऑफ सडन आपको कोई ऐसी डेवलपमेंट होगी जो आपके लिए काफी पेइंग होगी, रिवार्डिंग होगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस के दायरों को मजबूत करने के प्रयासों में मिलेगी सफलता। ऑल ऑफ सडन कोई बहुत अच्छी डील आपको मिल सकती है, बहुत अच्छा काम आपको मिल सकता है, जिससे आपको आने वाले समय में फायदा बड़ा हो सकता है। तो ध्यान कहाँ पे रखना होगा? बस अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, वादों विवादों से बच के चलना होगा और एल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी से बच के चलना होगा। मैं मानता हूं कि सप्ताह के भीतर अकस्मात धन लाभ के योग हो सकते हैं, मगर अकस्मात नुकसान की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। बड़ी अच्छी चीजों पे आप खर्चे भी करेंगे। अगर आप किसी पॉलिटिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, पुलिस के साथ जुड़े हुए हैं, फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी के किसी प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, टेक्निकल किसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, अगर या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का बहुत ही अच्छे तरीके से लाभ अर्जित करने में या अच्छा डिसीजन लेने में आप कामयाब साबित होंगे। 8 मुट्ठी सौंफ की लीजिए, लाल कपड़े में लपेटिए, 3 बार गंगा जल का छींटा दे करके अपने स्टोरेज स्पेस में रख के ऊपर कोई वजनदार चीज रख दीजिए और 2 बार किसी किन्नर को भोजन करवा दीजिए और साथ में दक्षिणा दे दीजिए। अब बात करेंगे एक्वेरियंस, कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय जो है, समय कहता है सप्ताह की शुरुआत भी अच्छी खबर के साथ होगी, सप्ताह की समाप्ति भी अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा के दौरान बेशक आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलना होगा, कुछ चालान का हो जाना या थोड़ा बहुत गाड़ी का परेशान करना, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं, मगर घर में अच्छी चीजों की खरीदो फरोख्त भी करेंगे, काम के अच्छे फैसले भी आप ले पाएंगे। किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो भी दूर हो जाएगी। किसी रिश्तेदार की तरफ से बड़ी एनकरेजिंग खबरें आपको सुनने को मिल सकती है। इस सप्ताह के भीतर कभी भी किसी से कोई अंतर तभी विभूति रुद्राक्ष इत्यादि लेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी को मोल ले सकते हैं, शायद आपको फायदा ना हो, उस चीज का नुकसान हो जाए। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रख करके चलिएगा इस सप्ताह के भीतर, क्योंकि सप्ताह का टोटलिटी में बेहतर है, मगर थोड़ी सी आपसे अपनी स्वयं की गलतियों के कारण आपको दिक्कत आ सकती है, जैसे चाहे वो वाहन इत्यादि चलाते समय, कुछ जमीन जायदाद का फैसला लेते समय, या किसी से कोई रुद्राक्ष या कोई यंत्र ताबीज विभूति के अच्छे कर्म के लिए लिया, देने वाले ने भी अच्छे मन से दिया और आपने भी अच्छे मन से लिया, मगर उससे फिर भी कोई ना कोई गलती हो सकती है। 2 काम कीजिएगा, 1-2 चांदी के बर्तन में शहद भर के घर में चांदी का ढक्कन लगा के घर में साउथ डायरेक्शन में 5 फीट की हाइट से ज्यादा ऊंचाई पर रख दीजिए। दूसरा, गणेश चालीसा, गणेश कवच और ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः मंत्र की 2 माला का जाप करें। हो सके तो पूरा सप्ताह कीजिए, हो सके तो सप्ताह में 2 बार कीजिए, हर रोज कर सकते हैं, अति उत्तम। अब बात करेंगे पाइसियंस, मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है? शनि की पोजीशन बहुत खूबसूरत, मंगल की पोजीशन बहुत खूबसूरत,
इसका मतलब जमीन जायदाद से संबंधित कामों में विशेष सफलता के योग हो सकते हैं। सेहत का पक्ष पहले की अपेक्षा बेहतर होगा, मगर कभी कभी बीच बीच में मन की स्थिति थोड़ी सी डगमगाती रहेगी। कुछ ना कुछ ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन थोड़ा सा तंबादर करेगी, यानी कि अपनी एंजाइटी पे कंट्रोल करके चलना होगा, वादों विवादों पे कंट्रोल करके चलना होगा। अगर कोई व्यक्ति आपको प्रोवोक करने की कोशिश भी करता है तो उस प्रोवोकेशन से आपको बच के चलना है। समय जमीन जायदाद को लेकर बढ़िया है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके लिए बढ़िया है, बेचनी है उसके लिए बढ़िया है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य करना है उससे रिलेटेड बढ़िया है, कोई प्रॉपर्टी लीज आउट नहीं हो रही थी तो लीज आउट हो जाएगी। मगर अनवांटेड टेंशन साथ में बनी रहेगी, तो उस चीज के लिए आपको क्या करना होगा? रिश्तों को लेकर समय बढ़िया है, काम को लेकर भी समय बढ़िया है, बट बेफालतू की चिंताएं उससे बच के चलने के लिए क्या करना होगा? काम किया कहते नेकी कर कुएं में डाल, काम किया और उसका फल, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म कर और फल की इच्छा ना कर। तो बस वही काम अगर किया तो मुझे लगता है कोई चिंता आपको बॉदर नहीं कर सकती। अपनी कुल देवी की, अपने इष्ट देव की पूजा आपके लिए विशेष फलदायी साबित होगी। जिनको भी आप मानते हैं उनकी पूजा कीजिएगा। ओम नमः श्री गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए। पीले फल प्रभु के चरणों में सप्ताह में पीले फूलों के साथ 2 चढ़ाइए, 7 चढ़ाइए, 11 चढ़ाइए। 2 फल 2 फूल, 7 फल 7 फूल, 11 फूल 11 फल, जैसे आपका जैसा मन हो, जैसे आपकी श्रद्धा हो, समता हो, उसके मुताबिक कीजिएगा। प्रभु की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। और बीच बीच में लाफ्टर थेरेपी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। आपकी सिंसेरिटी, इंटेग्रिटी, डेडिकेशन, डिवोशन इस सप्ताह में खास तौर पे आपको पे करेगी, मगर अनवांटेड टेंशन से जरूर बच के चलना है। तो उसके लिए आपको जो मैंने मंत्रों का उच्चारण बताया कि ओम नमः श्री गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए। अपनी कुल देवी, अपने इष्ट देवी को भी याद कीजिएगा। साथ में जो मेन ध्यान जो आपको देना होगा वो देना होगा गायत्री मंत्रों का उच्चारण। बस ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, एक माला कीजिए, डेली माला कीजिए या ज्यादा कीजिएगा, जैसे आपकी इच्छा है। आपको लाभ होगा, परेशानियां दूर होगी। दर्शकों, ये तो था हमारा साप्ताहिक राशिफल। मैं आशा करता हूं हमेशा की तरह आपको इस बार भी हमारा ये साप्ताहिक राशिफल, हमारे सुझाव, हमारे उपाय आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप YouTube पे जाएंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस दिखाई देंगी। जो भी वीडियो आपको पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी, आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी। दर्शकों, ढेर सारी, मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com, इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो तो आपको जानकारी हो जाएगी। मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लगन है, कौन सी मेरी लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई, किसी मैट्रिमनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता। तो खोलिएगा गुना मिलान वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे और ढेर सारी सर्विसेज हैं। भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा। पंचांग ऑनलाइन चेक करना क्या है? तो एक दिन का चेक करना है या आप देखना कि पूरे महीने का राहुकाल मुझे चाहिए तो राहुकाल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना। दर्शकों, यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो एंड इट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। तो दर्शकों, अगले सप्ताह हमारे इसी कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट को लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम शर्मा आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।